बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहिन अली और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, तेज रफ्तारी आर जाने निकल गई। गलियात के इलाके खैर गली के मकाम पर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जिले अस्पताल इंतजामिया की हिदायत पर मरी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक बस ड्राइवरों ने रेस लगाई जिसके बाइस हादसा पेश आया। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले डकैत गैंग का एक साथी गिरफ्तार, दूसरा साथी फरार हो गया। डकैत गैंग से लाखों रुपए मालियत किए तलाई जेवरात, मवेशी और नकदी बरामद। एस हेडक्वार्टर्स अनिल हैदर मिनहास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह मार्च और अप्रैल में हैदराबाद के मुख्तलिफ थाने की हदूद में घरों में डकैती की वारदातें रूनमा हुई, जिसके नतीजे में शहरियों को कीमती अशिया, जेवरात और नकदी कैश रकम से महरूम होना पड़ा, जिस पर हैदराबाद पुलिस ने इन वारदातों के मुकदमा दर्ज करके तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। गुज़श्ता दिनों साइड पुलिस ने इस गैंग के एक और कारिंदे आबिद उर्फ करीम बख्श को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से डकैती की वारदात में लूटी गई कैश 9 लाख रुपए बरामद कर लिया गया। कार गैंग ने सुबह पंजाब में मुतअद्दिद वारदातों के बाद सिंध के शहर हैदराबाद को निशाना बनाते हुए मुख्तलिफ थाना जात, कासिमाबाद, बल्दिया, नसीम नगर, एयरपोर्ट और साइट की हदूद में वारदातों में लाखों रुपए के तलाई जेवरात, कीमती अशिया और कैश रकम लूटी थी। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। नवाबशाह में बाइक चोरी रोजाना का मामूल बन गया। शहरी कीमती सामान से महरूम होने लगे। बाइक चोरी की सीसीटीवी फुटेज A1 टीवी ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं नवाबशाह से ब्यूरो चीफ A1 टीवी फयाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, आपको नवाबशाह की सूरत हाल से आगाह करते चलें कि बाइक चोरी की लूट मार जारी। नवाबशाह की पुलिस अमन कायम करवाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। नवाबशाह से बाइक चोरी होने के सीसीटीवी फुटेज A1 टीवी ने हासिल कर लिए हैं, जो कि आप A1 टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोगों के घरों के सामने से बाइक चोर दिन दिहाड़े भी अपने काम में मसरूफ है। नवाबशाह की आवाम ने SSP मीर सऊद मगसी को हटाने और नवाबशाह को बदअमनी से बचाने का मुतालबा कर लिया है। जी, मुल्क भर की तरह जिला भावलपुर की तमाम यूनियन कौंसिलों में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। जिला भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलपुर की जानिब से मोबाइल, फिक्स और ट्रांजिट टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो गर्मी की शिद्दत की परवाह किए बगैर अपने अपने टारगेट के हसूल के लिए मसरूफ़ अमल हैं। शदीद गर्मी में पोलियो की टीमें ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। शहरी पोलियो मुहिम में टीम के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में अपना किरदार अदा करें। विहाड़ी इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। जिला विहाड़ी पोलियो फ्री ना बन सका। विहाड़ी के नवाई गांव 101 WB के एक ही घर में पोलियो के 2 केस सामने आ गए। महकमे सेहत की टीमों ने केस छुपाने की कोशिश की। वालिदैन ने इल्जाम आयद किया कि महकमे सेहत की टीमें इलाज कराने के बजाय किसी के सामने तस्करा न करने पर मजबूर करती हैं। मुतअद्दिद बार इत्तला के बावजूद महकमा सेहत के अफसरान और महकमा सेहत की टीमों के कानों तक जून तक नहीं रेंगी, बल्कि हमें किसी के सामने तस्करा ना करने पर यह कहकर मजबूर करते चले आ रहे हैं कि हम उनका इलाज कराएंगे, लेकिन किसी ने इलाज नहीं कराया। पोलियो के शिकार दोनों बच्चे भाई हैं जिनके अज़ा ने काम करना छोड़ दिया है, जबकि 4 साला शाहजेब भी पोलियो का शिकार हो रहा है। बच्चों की वालदा ने बताया कि दोनों बच्चों को बचपन से पोलियो के कतरे पिलाते आ रहे हैं। इसके बावजूद मेरा एक बेटा मुकम्मल मुतासिर हो चुका है, दूसरा बेटा भी पोलियो का शिकार हो रहा है। बच्चों के वालिद मोहम्मद अकरम ने वजीर आजम और वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए अपील की है कि हमारे बच्चों का इलाज कराने के अहकाम जारी किए जाएं। जैकबाबाद से खबर शामिल करते हैं। जैकबाबाद जिला इंतजामिया नकल को रोकने में नाकाम। इम्तिहानी मराकज में 10वीं जमात के केमिस्ट्री का पेपर मजाक बन के रह गया। वक्त से पहले पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकज में मीडिया नुमाइंदगान को कवरेज करने पर पाबंदी आयद कर दी। नकल की रोकथाम के लिए बनाई गई टीमें गायब। बूटी माफिया ने 3000 रुपए में इम्तिहानी कॉपी के निर्ख मुकर्रर कर दिए। शहर सुल्तान के नवाई इलाके में नौजवान इंजीनियर मोहम्मद असगर गोडेल को मुल्जिमान हबनवाज, हकनवाज, बिलाल, इरशाद, इमरान वगैरह ने लड़की के शोबे में अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। वालिद ने मीडिया को बताया कि वाकई का जब हमें इल्म हुआ तो हमने 15 पर कॉल की तो पुलिस थाना शहर सुल्तान ने मौके पर पहुंचकर मेरे बेटे मोहम्मद असगर को उनके घर से शदीद जख्मी हालत में बरामद किया, जिसे ट्रीटमेंट के बाद निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। वालिद ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस कार्रवाई
मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में सुस्ती बरत रही है कि 8 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज ना हो सका। मुतासरीन की RPO जी खान और DPO मुजफ्फरगढ़ से इंसाफ की अपील। सादकाबाद में सुतेरा और हम ख्याल बरादरी का बड़ा इजलास, सरदार अनवर खान सुतेरा को चीफ सरदार बना दिया गया। मुल्क भर के सुतेरा बरादरी समेत तहसील सादकाबाद और ज़िला रहीम यार खान की सुतेरा बरादरी समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की भरपूर शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं सादकाबाद से नुमाइंदा A1 TV अब्दुल गफ्फार में है। सवेतरा और हम ख्याल बिरादरियों का बड़ा इजलास, सरदार अनवर खान सवेतरा को चीफ सरदार बना दिया गया। मुल्क भर की सवेतरा बिरादरी समेत तहसील सादकाबाद और ज़िला रहीम यार खान की सवेतरा बिरादरी समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सरदार अनवर खान सवेतरा की आमद पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चीफ गेस्ट साबिक वफाकी वज़ीर सरदार अरशद खान लगारी भी उनके हमरा थे। अल नूर गार्डन पहुँचने पर दौड़ की थाप पर उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सरदार अरशद खान लगारी ने सरदारी पग सरदार अनवर खान को पहनाई, जिसमें सवेतरा बिरादरी के वडेरों समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अपने मकामी सरदार अनवर खान सवेतरा को पगें पहनाई। आखिर में सवेतरा बिरादरी के 6 जिला की तंजीम साजी भी की गई और बिरादरी के मसाइल हल करने का अज़म किया गया। जाम साहब से आपको खबर दें, प्रेस क्लब के रुकन मौलाना यूसुफ डहरी के घर पर पुलिस की चढ़ाई, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल, 2 बेटे गिरफ्तार। सियासी समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि नवाब पुलिस ने घर पर चढ़ाई करके चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, जबकि मौलाना यूसुफ के दोनों बेटों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि लापता नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा कराया जाए और दीगर सूरत शहर भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी जाए। IG सिंध वाक़े का नोटिस लेकर फौरी एक्शन ले। ज़ाहिर पीर के नवाही इलाका जजाबासिया में राजी रिकॉर्ड सेंटर बनने के बाद भी दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़मींदारों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे इंतज़ार अकरम वाहगा से। जी इंतज़ार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अराजी रिकॉर्ड सेंटर जजाबासिया में। तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो है ज़मींदारों की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ का जो अमला है वो जिन्नों की तरह गायब हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़मींदार जो हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। 2019 तो कायम शुदा असाडा अराजी सेंटर इत्थां के जरा इंचार्ज अदील अब्बास ओ बिल्कुल 2-2 महीने आमदा क्या नहीं, अगर हफ्ते एक दफ़ा आमदा है तो बहु परेशान करेंदे। खाते सारे ब्लॉक की खड़े, मौजे सारे ब्लॉक कर दी तनस, आवाम परेशान है, धक्के खमदी वधी है। मैं खुद परेशान है, 2.5 महीने थी कि मैं पेपर चाहिए वदा मेरे वालिद साहब दीजे रह के ना दुरुस्त की करावनी है। कई वेले पटवारी दे भेजन, कई वेले गिरदावर दे भेजन, कई वेले खानपुर दे चक्कर हैं, कई वेले ज़हर पीर दे चक्कर हैं। आवाम सारे मौजे तो बहुत दूर दूर तो आमदी है, तो असा को परेशान की खड़न। असाडा आला हुकाम कनो अपील है, मेहरबानी करते ए चेंज किया वने, नवा जरा इंचार्ज दिता वने, असा को जरा ईमानदार बंदा होवे ते सारे काम करे। जी इनका कहना था कि यहाँ पर जो अदील अब्बासी इंचार्ज है वो हफ्ते में 1 दिन आता है और 6 दिन गायब रहता है। इन्होंने आला हुकाम से अपील किया कि ऐसे करप्ट इंचार्ज को मुअत्तल किया जाए और ईमानदार इंचार्ज तैनात किया जाए। जी कैमरामैन टीम के साथ इंतजार करम वाघा, A1 TV ज़ाहिर पीर। उकाड़ा में मुस्लिम लीग नून के पावर शो को कामयाब बनाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गईं। मजदूरों की मदद से मुतादिद दरख्तों को काट दिया गया। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। स्टेडियम में लगे दरख्त काटने का सिलसिला जारी, कोई पूछने वाला नहीं। जलसागाह में लगे मुतादिद दरख्तों को काट दिया गया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दरख्तों को इसलिए काटा कि ये स्टेज पर लाइटिंग करने में रुकावट पैदा कर रहे थे। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि दरख्तों की कटाई पर नोटिस लें और बिला वजह दरख्तों की कटाई रुकवाई जाए, ताकि शदीद गर्मी में इन दरख्तों के साए जैसी नेमत से महरूम ना हों। कराची सरजानी में कायम निजी स्कूल का तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़, 100 से ज़ायद बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया गया। तलबा और तालबात रवां साल बोर्ड के इम्तिहान देने से महरूम रह गए। 9वीं और 10वीं जमात के तलबा और तालबात के इम्तिहानी फॉर्म्स जमा नहीं कराए गए। स्कूल इंतजामिया तलबा को एडमिट कार्ड्स के लिए गुमराह करता रहा, जबकि बच्चों से भारी फीसें वसूल की जाती रहीं। वालिदैन का स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, वालिदैन का मुतल्लिका अथॉरिटी से स्कूल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तलबा वालिदैन ने सूबाई वजीर बोर्ड इस्माइल राहू से बच्चों का मुस्तकबिल बचाने की दरखास्त कर दी।
रुख करते हैं गुजर खान का, जहां मंदरा के नवाही इलाके जीटी रोड किनारे गुल पेड़ा स्टॉप के मकाम पर दरख्तों और झाड़ियों में रात गए अचानक शदीद आग भड़क उठी। आग ने इर्द गिर्द के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचकर कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले की बरवक्त कार्रवाई पर अहले इलाका जानी और माली नुकसान से महफूज रहे, जिस पर अहले इलाका ने रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड अमले की काविशों को सराहते हुए खिराजे तहसीन पेश किया। ताहम आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए A1 TV।